है गांधीधाम से बातचीत करने के लिए। आशुतोष जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग आशुतोष जी। हाँ सर, एमआरएफ के 2015 में लिए हुए हैं शेयर है, 5 शेयर 28,000 के रेट से। ओके आशुतोष जी, एक बात बताएं, जब आपने 28,000 रुपए पे ये शेयर लिए होंगे 2015 में, तब भी उस समय के हिसाब से काफी महंगा शेयर था, आपको डर नहीं लगा कि इतना बड़ा शेयर लेने जा रहा हूं मैं? नहीं 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 सर, क्वालिटी स्टॉक होता है, उसमें कोई महंगा सस्ता नहीं होता है। और उसमें अगर आप उसमें सर, मेरा एक्चुअली 10 साल का नजरिया था, 10 इयर्स मेरे को रुकना है, तो मेरे को कोई महंगा सस्ता नहीं लगता है। ओके, बस क्वालिटी स्टॉक चाहिए और एफआईआई वाले स्टॉक चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, मेरे को थोड़ा ऐसा ही रहता है और कुछ नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया है। पहले तो मुबारक हो आशुतोष जी आपके शानदार निवेश के लिए, करीब 62,000 रुपए पर शेयर का आपको मुनाफा है, तो बहुत बढ़िया पैसा आप बना रहे हैं इसमें। सर्वेंद्र क्वेरी सर यही है जी, 6 डिजिट का भी इंतजार कब खत्म होगा? देखिए वो तो औपचारिकता है सर, अगर ये एफ&ओ में नहीं होता। और सर एक मेरा कॉमर्स पे सर हर बार रहता है सर, आपको याद है कि नहीं, बोनस का कोई चांस है कि नहीं? देखिए आशुतोष जी, मेरी सीमित जानकारी कहती है कि शायद 1972 में इन्होंने बोनस दिया था, उसके बाद इन्होंने कभी बोनस नहीं दिया। ये बहुत पुरानी बात है क्योंकि, और इक्विटी इतनी छोटी है, शायद 45 लाख शेयरों के ही इक्विटी है खाली, और तो इतनी कोई इंपॉर्टेंस दिखती भी नहीं मैनेजमेंट की तरफ से कि वो शायद बहुत इंटरेस्टेड हैं भी इसमें बोनस को लेकर। डिविडेंड हालांकि यहाँ 3 रुपये 4 रुपये ज़रूर रहता है, जो कि काफ़ी समय से चर्चित भी रहता है बाज़ारों में। रही बात आपके नज़रिए को लेकर या आपके सवाल को लेकर, वो सर्वेंद्र उसके ऊपर राय ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे। सर्वेंद्र, इन्होंने 28,000 रुपये खरीदा था 2015 में, शानदार पेशेंस का प्रदर्शन और उसके बाद शानदार रिटर्न को एटलीस्ट चेरिश कर रहे हैं, अभी भी इनके पास है। तो अब मतलब ये तो कोई मतलब नहीं बनता कि ये निकल जाने का, तो ये कह रहे हैं कि 6 डिजिट में कब तक ये स्टॉक देखेंगे, जो कि महज औपचारिकता है। 90,000 पे शेयर ऑलरेडी है, 92,000 पर हाई है इसके, तो 8,000 रुपये तो कभी भी चल सकता है ये। तो कैसे अपनी रणनीति रखें, क्या करें एमआरएफ में? नहीं, बहुत बहुत पहले तो इनको मुबारकबाद कि अच्छा ट्रेड लेके बैठे और पेशेंस इन्होंने रखा, और डे वन पे इनको अगर क्लैरिटी थी 2015 में कि ये 10 साल के लिए खड़े हैं, तो एक चीज ये देखें, रिस्क हमेशा प्राइस का नहीं होता, रिस्क टाइम का भी होता है। तो दर्शकों के लिए भी समझना बहुत जरूरी, जब इनका टाइम फ्रेम इनको मालूम था 10 साल का है, उसके 8 साल तकरीबन अब पूरे हो रहे हैं, 2023 में हम जाने वाले हैं। तो अब इनके लिए बस इसमें 2 साल का ही वेटिंग पीरियड बाकी है, और उसमें आई थिंक 70-80% जर्नी ये कर चुके हैं। तो आखिरी जर्नी में इनको भी वापस अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा मुनाफा है और उसको अब इनको खोना नहीं चाहिए। तो आई थिंक स्टॉक क्या है, थोड़े बड़े मूवमेंट्स करता है क्योंकि प्राइस बैंड बड़ा है, तो आप देखेंगे कि 96,000 से 86,000 तक, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट के मूवमेंट्स ये कर रहा है। तो आई थिंक स्टॉप लॉसेस भी थोड़े वेरिड आएंगे मेरे हिसाब से। जो अभी पिछला इसने 86,000 के नीचे जो एक लो बनाया, आई थिंक एग्जैक्ट नंबर्स मैं यहाँ मोटा मोटी देखूं तो तकरीबन 8520 के आसपास गया था। तो आई थिंक 85,000 और 86,000 के आसपास इनको अलर्ट रहना चाहिए। उसके नीचे किसी कारण से फिसलने लगा तो आई थिंक डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के दम से यहाँ बने रहें, और ये समझ लें कि इनकी रिस्क प्रोफाइल में से 8 साल ये पूरे कर चुके हैं, तो आखिरी 2 सालों में बहुत ज्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि थीसिस इनके फेवर में प्ले आउट हो गई है। किसी एक नंबर पे स्टिक ना हो जाए कि नहीं 6 डिजिट आएगा तो ही बेचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे रिटर्न्स बने हैं तो किसी डिजिट का वेट नहीं करें। अगर इनको लगता है कि रकम पूरी अच्छी सी बन गई है और पैसे वसूल हो गए हैं, तो अलर्ट रहें और निकलने की भी कोशिश करें। जो मुनाफा बांध के खा लेंगे ना, वही रियल मुनाफा है। पेपर में रह जाएगा तो पेपर में ही रह जाएगा। आशुतोष जी, जितने सही विवेक के साथ आपने इस शेयर का चुनाव किया था, जितने सही विवेक के साथ आपने इस शेयर के लेवल्स का चुनाव किया था, उसी विवेक का इस्तेमाल करके आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। वैसे तो अगर ये लाख जाए, 1.25 लाख जाए, 1.5 लाख जाए, वो सिर्फ एक आंकड़ा है, तो ज़्यादा बेटर आप ही इस पे कॉल ले पाएंगे कि आपको कहाँ पे इसमें अपना प्रॉफिट्स को बुक करने हैं।